हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोहित कौशिक मैथ्स। मैं मोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास का डिफरेंशियल यानी कि अवकलन चैप्टर एक वीडियो एक शॉर्ट में खत्म करेंगे, जिससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सभी ध्यान से एकदम फोकस करके पढ़ना। सबसे पहले हम बेसिक पे बात करते हैं, बेसिक के बाद हम फिर आगे बात करते हैं। चलो देखो वैसे तो डिफरेंशियल बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है कि कहाँ से आया, डी वाई बाई डी एक्स ही क्यों लिखते हैं और कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब बात की बात है। अभी एग्जाम का टाइम है तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो सबसे पहले हम फॉर्मूलों की बात करते हैं अवकलन के, और उन्हें हम समझेंगे डिफरेंशियल के फॉर्मूले। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए एकदम बढ़िया होगी। तो देखो फोकस करो। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। तो अवकलन को हम यहाँ पे, क्योंकि हमने दो चीज समझो, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो आपने अभी तक पढ़ा है जो कांस्टेंट है वो सब 1 2 3 होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो कांस्टेंट है। और वेरिएबल जो वेराइज करता है, यानी कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। लेकिन सारी एबीसीडी वेरिएबल हो, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। इनमें से हम कुछ चीजों को वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या, कि एक्स और वाई दो चीज हमारे लिए फंक्शन है, बाकी सभी हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आई बात। चलो तो डी डी एक्स, अगर हम x का x के सापेक्ष या x का x के हम रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करते हैं, वो हमेशा 1 आता है। अब रटने वाली कोई बात नहीं, x का x के करो या y का y के करो या z का z का करो, यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल यानी कि अवकलन किया जाए तो वो हमेशा कितना आता है, वो हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर सेकंड आता है x की पावर n। x की पावर n का मतलब क्या है कि अगर x की कोई भी नेचुरल पावर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। देसी भाषा में याद करें तो x की अगर कोई भी घात है, कोई भी पावर है, तो कुछ नहीं करना, वो आगे आ जाएगी और उसमें से एक क्या कर दोगे, एक कम कर दोगे। और इसमें इतना ही हमें बुक में दिया है, इतना ही हम पढ़ते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान जो क्या है, जो बेस है किसका, डिफरेंशियल का, उस बात पर आप फोकस कीजिए। क्या कि देखो x की पावर n का तो आपने डिफरेंशियल कर दिया, n x की पावर n-1, लेकिन किसका भी करना पड़ेगा, x का भी करना पड़ेगा। और x का हमने कितना पढ़ा था, 1। इस बात पर विशेष ध्यान आप रखोगे, यानी कि x का भी डिफरेंशियल हम हर जगह करेंगे। पावर का तो करेंगे, साथ में जिसकी पावर है उसका भी हमें डिफरेंशियल अवकलन करना पड़ेगा। फोकस करो एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है कि मान लो मैंने कहा y बराबर x की पावर 5 है, इसका अवकलन करके दिखाओ। तो आपने कहा ठीक है भैया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर पावर जो है वो आगे आ जाएगी, उसमें से एक क्या कर दोगे, कम कर दोगे, इतना हमारा अवकलन हो गया। लेकिन आप किस बात पे विशेष ध्यान रखोगे कि x की पावर 5 का तो 5x की पावर 4 हो गया, लेकिन साथ में किसका भी करना पड़ेगा, x का, और वो x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1 होगा। इस बात को आप अभी समझोगे 1 मिनट के अंदर अंदर कि ये चीज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला देखना जरा, कि अगर हम किसका पढ़ें, कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा कितना आता है, 0 आता है कांस्टेंट का डिफरेंशियल। और कांस्टेंट का मतलब क्या कि भैया x और y को छोड़ के सभी चीजें हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि अगर x आ जाए या y आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज सभी चीज हमारे लिए अचर पद है। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर कोई कांस्टेंट अकेला होगा तभी उसका अवकलन 0 होगा, अदरवाइज उसका अवकलन 0 नहीं होने का, फिर वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। चाहो तो मैं तुम्हें एकदम लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते, छोटा बच्चा होता है, वो मोहल्ले पड़ोस में खेलता है तो दंगा उतारता है, उसकी पिटाई कर देता है। लेकिन अगर वो अपनी मम्मी के साथ है या अपने पापा के साथ है तो कोई किसी में हिम्मत नहीं कि उसको कुछ कह दे। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट x के या y के साथ है तो वो ऐसा का ऐसी रहेगा, जो डिफरेंशियल होगा या तो वो x का होगा या फिर किसका होगा, y का होगा। देखिए जरा, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आप y बराबर 5 है, तो आप कह दोगे भैया ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। मैं कहूं 5a, तो आपने कहा 5 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, अभी भी इसका अवकलन कितना होगा, 0। लेकिन अगर मैं कहूं क्या कि एक काम करो, y बराबर 5x का डिफरेंशियल मुझे करके दिखाओ, तो आप बोलोगे क्या कि भैया जो 5 है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अब किसके साथ है, x के साथ है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो 5 ऐसा का ऐसे, और x का हमने कितना पढ़ा था, 1 पढ़ा था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अब यही जो बेसिक है इसी को मैं उठा के यहां लेके आऊंगा। अब मेरे एक एग्जांपल का आप आंसर करो क्या कि y बराबर अगर 5x की पावर 4 हो तो आप डिफरेंशियल आप अवकलन किस तरीके से करेंगे उस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करोगे आप जरा देखो। तो पहले अगर कोई भी फंक्शन की कोई पावर है, अगर कोई नेचुरल पावर है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो उसमें से है उसमें से एक क्या कर दोगे, एक कम कर दोगे। तो कम करा तो कितना आया 3। लेकिन फिर वही जो मैंने आपको बेसिक समझाया था क्या कि x की पावर 5 का ठीक है भैया 5x की पावर 4 होता है, लेकिन किसका भी करना पड़ेगा, x का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 5x की पावर 4 का तो 4 5x की पावर 3 हो गया, लेकिन किसका भी करना पड़ेगा, 5x का भी करना पड़ेगा। और 5x का भी आपने सीखा है 5 क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है, किसके साथ है, x के साथ है। तो 5 ऐसे ही और x का कितना हो गया 1। तो कुल मिला के 5 चौक 20, 5x की पावर जो 3 है वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमारा क्या है मेन चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है। तो आप इसे देखो एक बार फिर से और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इतना मैं समझ गया कि हाँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों पे और बात करते हैं बेसिक से ही, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो बड़ी मस्त क्लास होने वाली है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप जुड़े रहिए। मैं आपके एग्जाम से पहले 15 तारीख तक पूरी बुक का रिवीजन करा दूंगा। बस आप फोकस कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पे हमारा आता है नेक्स्ट फॉर्मूला। मैं फिर से लिख देता हूं अब शॉर्ट में कि पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या कि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। नंबर 2 कि अगर हमें किसका करना हो, x की पावर n का करना हो तो वो nx की पावर n-1 होता है, लेकिन x का कितना होता है 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको कांस्टेंट अचर पद करना हो तो उसका अवकलन कितना होता है 0। और नंबर 4 जैसे ही हमने एग्जांपल लिया e की पावर x, तो e की पावर x भी e की पावर x होती है, लेकिन यहां पे भी आप एक विशेष ध्यान रखोगे और वो विशेष ध्यान हमारा क्या है, वो विशेष ध्यान हमारा यहाँ पे वही है क्या कि भाई e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन इस x का भी तो करोगे और इस x का कितना होता है 1। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए जरा समझिए। y बराबर e की पावर मान लो 2x है, मैं कहूँ डिफरेंशियल कीजिए तो dy बाई dx बराबर e की पावर का तो डिफरेंशियल हो या इंटीग्रेशन हो, सेम ही आता है। e की पावर का e की पावर होता है, तो e की पावर x का e की पावर x आ गया, 2x आ गया। लेकिन हमको पता है किसका भी करना पड़ेगा, 2x का भी करना पड़ेगा। तो 2 अचर पद है, किसके साथ है, x के साथ है, तो 2 कांस्टेंट है, 2 ऐसे ही और x का कितना हो गया 1। तो e की पावर 2x इंटू 2 आ गया। चलो अब बात करते हैं अगले डिफरेंशियल के फॉर्मूलों की। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी 10th क्लास में, टिग्नोमेट्री। वहां पे आपने टिग्नोमेट्री के 6 रेशो पढ़े थे जो थे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। आपको इसी फ्लो में इनको याद रखना है। फ्लो का बहुत बेनिफिट है, वो आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्या, आपने पढ़ा था 3 स्तर समीकाएं, 3 आइडेंटिटी। क्या थी वो तीनों आइडेंटिटी ये थी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। और यहां पे हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू 1 होती है। और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू क्या होती है हमारी, कॉसेक स्क्वायर एक्स होती है। अरे होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अब इनका भैया यहाँ क्या बेनिफिट है, हमने यहीं से फॉर्मूले याद करने की ट्रिक निकाल ली। कैसे निकाल ली, फोकस करो कैसे। हमने कहा कि जब तुम 10th क्लास में आते हो तो तुम्हें दोस्ती करने का बहुत शौक लगता है। ऐसे ही टिग्नोमेट्री ने भी कहा कि जब तुम दोस्ती कर रहे हो तो कौन भी दोस्ती करेगा, हम भी दोस्ती करेंगे। तो साइन की दोस्ती किसके साथ हो गई, कॉस के साथ। और इनकी दोस्ती जो है ना वो धोखेबाज नहीं है, वो बिल्कुल वफादार हैं। जब तक टिग्नोमेट्री पढ़ोगे साइन के साथ कौन आएगा, कॉस आएगा। और टेन के साथ कौन आएगा, सेक आएगा। और कोट के साथ कौन आएगा, कोसेक आएगा। अब देखो ये डिफरेंशियल के फॉर्मूलों में हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, देखो फोकस करना। चलो फोकस करते हैं तो किस तरीके से हेल्प करता है। फॉर्मूला नंबर 5, सबसे पहले लेते हैं हम साइन एक्स को। तो साइन एक्स की दोस्ती किससे है, कॉस से। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा।
नंबर 6। लेकिन विशेष ध्यान उसी बात पे रखना है आपको, क्या जो बेसिक है कि भैया साइन का तो कोस हो गया, समझ आ गया, लेकिन इस x का कौन करेगा, तो हमने कहा x का 1 होगा। अब x की जगह कुछ और भी आ जाएगा तो हम उसका डिफरेंशियल कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे बात करते हैं। जैसे फ्लो की बात की थी, त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या आता है, साइन आता है, तो साइन की बात की। फिर कौन आता है, कोस, तो कोस की बात की। अब कोस की दोस्ती भी किससे है, साइन से, तो इसका भी हो गया हमारा क्या, माइनस का साइन x। फिर नेक्स्ट आता है साइन, साइन के बाद आता है कोस, कोस के बाद आता है tan x। तो tan की दोस्ती बताओ किसके साथ है, तो आप कहोगे tan की दोस्ती भैया sec के साथ है, तो tan x का जो हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। और वो तो बात मैंने आपको बताई रखी है कि x का तो हमको अवकलन करना ही है, डिफरेंशियल करना ही है। तो साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद tan, tan के बाद कोट, और कोट की दोस्ती किसके साथ है, जरा जल्दी बताओ मुझे, तो cot x की है cosec के साथ, तो cot x का हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। ये सिर्फ और कुछ नहीं, याद करने की एक ट्रिक है, तो आप इस ट्रिक पे फोकस कर सकते हो, जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां तक फॉर्मूला हो गया कि हाँ भैया ये होते हैं हमारे साइन की दोस्ती, कोस है तो साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, कोस की साइन है तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, टेन एक्स का क्या हो गया, सेग स्क्वायर एक्स हो गया, और कोट एक्स का क्या हो गया, माइनस के कोसेग स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या आगे चलते हैं, साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद कौन आएगा हमारा, सेक, सेक। अब इन्होंने क्या कहा कि चलो दोस्ती तो बहुत हो गई, अब दोस्ती है तो दावत वावत भी कर लो, घूम फिर लो। तो सेक की दोस्ती किसके साथ थी, टेन की, और जब घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, साथ साथ जाते हैं, तो सेक एक्स का क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर हमारा कौन आता है, सेक के बाद कोसेक एक्स, इन्होंने कहा तुम जाओगे तो हम भी तो जाएंगे, तो कोसेक एक्स का हो गया माइनस कोसेक एक्स, और इंटू में क्या, कोट एक्स। यही हमारे 10 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे वर्क करते हैं डिफरेंशियल के अंदर। आप इन्हें जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। कुछ अलग से भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप याद रखोगे, वो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए लिखिए जरा, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, बात को समझोगे, लॉजिक को, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और एक मंथ में हम आराम से तैयारी कर लेंगे। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे। एक बार मैं फिर से क्या कर रहा हूं कि जो और फॉर्मूला बचे, जैसे log x, तो log x का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे log x का अवकलन होता है 1/x। और विशेष बात क्या है कि आपको हिंदी वाली लैंग्वेज में भी याद रखना है क्या, कि log के बाद जो कुछ भी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और जो यो लिखा है उसको तो आपको करना ही है, उसको तो आपको भूलना नहीं है। समझ में आई बात? देखिए log x का 1/x। अब log का जिक्र हुआ है तो log की बात कर लेते हैं। log के 3 रूल होते हैं। अगर log m प्लस log n है तो आप इसको क्या, log m इंटू n लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नंबर दूसरा रूल क्या है, अगर log m माइनस log n है तो आप इसको log m अपॉन n, यानी कि ये दोनों ही तरह काम करता है। अगर log m माइनस log n है तो आप उसको log m अपॉन n भी लिख सकते हो, अगर log m अपॉन n है तो उसको log m माइनस n भी कर सकते हो। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट वो क्या है, अगर log m यानी कि log की कोई, log के बाद कोई फंक्शन है और उसकी कोई पावर है, तो log ये कहता है कि मुझे पावर बर्दाश्त नहीं, और वो पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, n इंटू log m। नोट कीजिएगा। चलिए अब बेसिक फॉर्मूला हो गए हमारे। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस के बाद हम किस पे फोकस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन के बाद हम फोकस करेंगे अपने हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में आने की उम्मीद है। चलो पहले मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। y बराबर साइन 2x, अवकलन कीजिए, तो आपको लिखना है क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाय
dx इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो मेरी बात पे फोकस करना, लैंग्वेज तो लिख लेंगे हर बच्चे पे आती है, करना कैसे है, जो सबसे पहले दिखेगा उसी का डिफरेंशियल सबसे पहले करना है। अपने फॉर्मूलाज पे, अपने कॉन्सेप्ट पे बस ध्यान रखना। क्या सबसे पहले कौन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो साइन की दोस्ती किससे थी, कोस से थी, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस। जो उसके बाद है वो तो आना ही है। अब चलो साइन का तो हो गया, कोस इतना मैटर खत्म हो गया, अब बचा कौन, 2x बचा। तो 2x क्या है भैया, 2 तो कांस्टेंट है लेकिन किसके साथ है, x के साथ है, तो क्या करें, तो कहेंगे 2 ऐसे ही रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1। ओके समझ आ गया। दूसरा, अगर मैं इसी को थोड़ा लार्ज कर लूं, y बराबर साइन कॉस 2x, मैं इस तरीके से हमारा अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, कहेंगे कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। क्या सबसे पहले कौन है, साइन, साइन की दोस्ती किससे थी, कॉस से, तो साइन का अवकलन कितना हो गया, कॉस। जो बाद में आना एंगल वो तो आना ही है, उस समय कोई टेंशन नहीं, साइन का मैटर खत्म हो गया, साइन का हो गया कोस। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमको क्या दिखा, कोस दिखा। अब कोस की दोस्ती भी साइन से थी लेकिन किसके साथ, माइनस साइन के साथ, तो यहां कितना आ गया, माइनस साइन 2x। अभी भी कुछ बचा क्या, हाँ, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक डिफरेंशियल करते रहेंगे, इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। आपको जिस तरीके से समझ आए उस तरीके से समझ लो। सबसे पहले साइन दिखा, उसके पास जो कुछ भी था वो सब हमारे लिए x है, तो साइन x का cos x। फिर क्या है, इस वाला कोस दिखा, तो cos x का माइनस साइन x। अब कौन किसका नंबर है, 2x का, 2 क्या है, कांस्टेंट है, किसके साथ है, x के साथ है, तो कितना हो गया, 2 into 1 हो गया। ये हमारे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं इसी को और थोड़ा बढ़ा दूं, y बराबर साइन e की पावर cos x ले लो या 2x ले लो, सिंपल बात है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारा क्या आया, साइन आया, तो साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, cos होता है, तो cos x यानी कि ये आ गया। फिर कौन दिखा, e की पावर, e की पावर का तो e की पावर होता है, लेकिन उसकी पावर में जो कुछ भी होगा उसका डिफरेंशियल भी हमको करना पड़ेगा, तो e की पावर 2x का, यानी कि 2x का कितना हो जाएगा, 2 into 1। आई होप इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर होगी, ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अब क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम पास में है, तो आप सब चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। उससे पहले हमारे जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज थे, ऐसे हमारे 6 क्या भी हैं, ऐसे ही हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी है, जिनको हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इनके भी हम फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और उसके बिल्कुल ही हम बाद में सीधे सीधे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। साथ में मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा क्वेश्चन कब आया है। आप अपनी प्रॉब्लम्स वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो हम फोकस करते हैं पहले फॉर्मूलाज पे। तो फॉर्मूले हमारे क्या है, सबसे पहले आता है डी डी एक्स का, आप समझ ही गए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वो एक्स तो हमें पता ही है कि करना होता है, क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स के बाद आता है कॉस इनवर्स एक्स, बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंस क्या है, बस ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। और थर्ड और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका काफी यूज हमको करना है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, टेन के बाद कोट। अब आप समझ ही गए होंगे कि भैया कोट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारा साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद क्या आता है हमारा सेक। तो सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और नेक्स्ट आप समझ गए होंगे क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स में डिफरेंस इतना है, बस क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे।
चलिए देखिए, सबसे पहले थोड़े से और बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। बीच बीच में आप इम्पोर्टेंट बात भी समझते रहना। देखिएगा, तो एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, sec tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। चलो डिफरेंशियल करो, जो पता है वो अप्लाई करना है बस। यहां क्या है, sec है, sec। तो सबसे पहले sec x देखा, तो sec x का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, हमको आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि भैया sec दिखा, sec x का होता है sec x जो भी उसके बाद लिखा है इंटू tan x जो भी उसके बाद लिखा है, ये आ गया। और tan इनवर्स x का जो होता है वो अभी आपको लिखवाया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 लिखो या मत लिखो। tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में sec, और क्या आ गया हमारा tan इनवर्स x, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आपको क्या करना है, चेन रूल को फोकस करना है और कुछ नहीं करना। बाकी जो आपको सबसे पहले दिख रहा है उसका डिफरेंशियल करो, उसके बाद जो दिख रहा है उसका डिफरेंशियल करो, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको यूपी बोर्ड में एक दो बार देखा गया है, तो आप उसको फोकस कर लो। क्वेश्चन था क्या, y बराबर साइन x डिग्री। तो हमको क्या करना है, हमने डिग्री में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सब रेडियन में पढ़े हैं। तो हमको करना क्या है कि देखो, y बराबर साइन, इसको मैं डिग्री में चेंज करूंगा तो पाई x अपॉन 180 आ जाएगा, हमारा रेडियन में चेंज कर लिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं भाई, हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमको सबसे पहले दिख रहा है साइन, और साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, कॉस। कोई टेंशन नहीं, जो उसके बाद आ रहा है आ रही है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट जो x के साथ है उसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। जैसे x का 1 होता है, अब यहां क्या है, पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, और x का कितना हो गया 1, बस यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, अब जो भी मैं बोल रहा था कि इनवर्स पे क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज किसकी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x, sin 2x और tan के फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, उन पे जरा फोकस कीजिएगा। चलो, आपको याद ही होंगे, नहीं है तो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट भी याद रखना। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले cos 2 थीटा के होते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि देखो, अगर cos है उसके बाद 2 थीटा है, तो 2 थीटा है तो यहाँ एंगल क्या हो गया, हाफ सब जगह। तो अगर cos 2 थीटा की जगह cos थीटा आ जाएगा तो सब जगह एंगल क्या हो जाएगा, θ/2। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और sin 2 थीटा, sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इन पे आपको फोकस करना है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं जिन पे आपको फोकस करना है। यहाँ भी सेम वही चीज है, 2 थीटा है तो यहाँ एंगल थीटा हो गया, अगर यहाँ पे एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, θ/2। अब इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखो। जैसे आज के बाद आपको याद रखना है कि कोस के साथ कभी भी 1 आए तो उसको क्या करना है, खत्म करना है, और साइन के साथ 1 आए तो हमेशा फॉर्मूला बनाना है। तो पहले हम कोस की बात करते हैं कि अगर कोस के साथ 1 आया तो भैया हमको क्या करना है, और आज के बाद अब डायरेक्ट याद रखोगे। मान लो आया 1 प्लस cos 2 थीटा, तो हमें 1 खत्म करना है, तो cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे खोलना है, कौन सा, जिसके अंदर 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला खोल दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ, और 1 पहले से ही था, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो आज के बाद हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आया कि 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है,
2 cos स्क्वायर थीटा होती है। और फोकस उसी बात पे करना है क्या कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एंगल किसका क्या हो गया, हाफ। तो जो भी एंगल यहाँ आएगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको आपको दोनों ही तरीके से याद रखना है कि अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिएगी तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, और 1 प्लस cos 2 थीटा चाहिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली क्या याद रखोगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा अगर है तो इसकी वैल्यू 2 sin स्क्वायर क्या आती है हमारी थीटा। इन दो बात पे आप बहुत अच्छे से फोकस रखोगे। cos के साथ कभी भी 1 आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, खत्म करेंगे। खत्म कैसे करते हैं कि अगर 1 प्लस cos 2 थीटा आया तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा होती है, और 1 माइनस cos 2 थीटा आया तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा होती है। कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे। और ये भी याद रखोगे कि जब हम इंटीग्रेशन समाकलन में जाएंगे तो वहां पे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है कि 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं कौन से कॉन्सेप्ट पे, लॉग वाले पे, जहां से आपको पता है कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखिए, चलो पहले हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। करना क्या है कि भाई जब भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा, यानी कि डिफरेंशियल में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख जाएगी, और उसके दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो उसके बाद में x होगा या उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री होगी। तो जो सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिलेगी, और यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको सिर्फ x देखने को मिलेगा। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो वहां पे उसको ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर x आ रहा है तो वहां पे हमको कुछ पुट करना पड़ेगा। अब ये पुट कहां से करें, तो पुट करने के दो तरीके हैं। पहला क्या कि भाई अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हमको कोशिश करना है अंदर साइन ही बने, कोस इनवर्स है तो कोशिश करनी है अंदर कोस ही बने, टेन इनवर्स है तो कोशिश करो अंदर टेन ही बने, और कोट जो भी हमारा बाहर है वो अंदर वही बनना चाहिए। कैसे बनेगा, पुट करके। पुट कैसे करें, तो फॉर्मूलाज पे जाओ। जैसे यहां बाहर साइन इनवर्स है तो साइन के फॉर्मूलों को याद करो। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि ये किस से मैच हो रहा है। तो आपने कहा कि भैया फर्स्ट वाले के तो जैसा लग नहीं रहा, किसके जैसा लग रहा है, सेकंड के जैसा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ x है और यहाँ x की जगह क्या है, टेन थीटा है। तो आपको क्या पुट कर देना चाहिए, पुट करना चाहिए x की जगह टेन थीटा, और बाद में हमको थीटा की जरूरत पड़ेगी तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। जरा पुट करिए तो ये आया साइन इनवर्स, और यहां रखोगे तो 2 टेन थीटा अपॉन में कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी आप ही ने बताया कि ये अंदर वाला जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 2 थीटा आ गई, और थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, टेन इनवर्स x थी। और इसका डिफरेंशियल आप पढ़ चुके, वो क्या था, 2 तो कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ कैसे आएगा कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो हमको साइन के ही फॉर्मूलों पे जाना है। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे मिलने जाऊं, आप नहीं मिलोगे, तो आपके घर पे आपके भाई हैं या वो हैं, पड़ोसियों से थोड़ी ना मिलूंगा। तो जैसे साइन का भाई कौन है, कॉस, टेन का कौन है, कॉट, सेक का कौन है, कोसेक। अगर बाहर बाई चांस साइन है और अंदर हमारा फॉर्मूला नहीं बन पा रहा साइन का, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंडीशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोस का फॉर्मूला बन सकता है, अदरवाइज और किसी का फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन नहीं बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, कोस पे फोकस करना है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे, चलो देखिएगा जरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है उस तरीके के। कॉन्सेप्ट समझ लो, एनसीईआरटी 7 5.3 के क्वेश्चंस हैं, मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी में भी।
तो वहां से ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इनवर्स पे आने की पूरी संभावना है, तो आप वहां से क्वेश्चन कर लीजिएगा। प्रॉब्लम जो भी है वो पूछ लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा फोकस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना फोकस है। दो तरीके के क्वेश्चन है, एक है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोकस करना। जैसे ये क्वेश्चन आया, आपने कहा ठीक है भैया बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर हम कोस बनाएंगे, तो कोस के जितने भी फॉर्मूला थे हम उनको फोकस करेंगे। तो 4 फॉर्मूले थे, चारों में शुरू के 3 तो 1 लीनियर थे, तो उनमें से तो हो नहीं सकता। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा होगा, तो फॉर्मूला सबसे लास्ट का होगा। याद है फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा x की जगह टेन थीटा पुट हो जाएगा। तो करना जरा, पुट करो जरा, पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो बाद में थीटा की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x कहां से पता चला, कोस के फॉर्मूलों से पता चला। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका बनता है, कॉस 2 थीटा का बनता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा, फिर से वही थीटा की वैल्यू कितनी थी टेन इनवर्स x। तो आप डिफरेंशियल कर दो, dy बाय dx इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है और टेन इनवर्स x का कितना हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब फोकस यहां इधर इस पे करते हैं फोकस। तो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कि भैया साइन में बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनना चाहिए, लेकिन साइन जैसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर साइन नहीं है तो उसके भाई की वैल्यू से काम चला लेंगे। इसका मतलब किससे वैल्यू से काम चला लेंगे, कोस से काम चला लेंगे। कोस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हम यहां फिर से x की जगह क्या कर लें, टेन थीटा। तो मेरा वही क्वेश्चन है, थीटा की जगह टेन इनवर्स x। देखो 99% केसेस में x की जगह टेन थीटा पुट होता है। तो आप दिमाग लगा लेना, कॉन्सेप्ट क्या है, बाहर कोस इनवर्स है तो कोस के फॉर्मूले में जाइए, साइन इनवर्स है तो साइन के फॉर्मूले में जाइए, टेन इनवर्स है तो टेन के फॉर्मूले में जाइए। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप इनके भैयाओं के पास जाइए, इससे अलावा और कोई इसका कोई चांस नहीं है कि क्वेश्चन हो जाए। बाकी क्लियरली आपको यहां देखते ही पता चल जाएगा लास्ट में कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़िए। मेरा नंबर है 6395 23 16 11 6395231611। इसमें आप ग्रुप में जुड़िए, हम आपको सारी चीज प्रोवाइड कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूलाज, पूरी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहां हम क्लियर कराएंगे। आप फोकस कीजिएगा। अभी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, एक वीडियो शाम को अपलोड हो जाएगी और आपका पूरा डिफरेंशियल इसमें खत्म हो जाएगा। शाम में पूरा इंपॉर्टेंट काम चलेगा। आप पुट कीजिएगा जरा इस क्वेश्चन में। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे जो फॉर्मूला अंदर बना है ये फॉर्मूला तो हमारा cos 2 थीटा का है। तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं, हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा था cos को साइन में चेंज करना। इसको लिख सकता हूं मैं साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे टेन इनवर्स x, इधर देख लो। तो ये आ जाएगा हमारा क्या यहाँ पे, चलो डिफरेंट 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x। बस आपको डिफरेंशियल करना है। तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 तो 0 हो गया, 2 कांस्टेंट है, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अभी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, तो एक वीडियो यहीं तक रखते हैं। अभी एक वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी, बैक टू बैक वीडियोस। उसमें हमारा लोग वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे, डबल डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे, प्राचल पे क्वेश्चन होंगे और विविध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लगभग आपको मैं 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 100% उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको पढ़ाई हुई बात समझ आए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं मोहित कौशिक आपको वेलकम करता हूं, सारी बात समझाई जाएगी। और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, पूरे कंटेंट के साथ मिलेंगी और 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। थैंक यू।